की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। पूरे देश में एक खौफ का माहौल बनता जा रहा है। जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, निरंतर उनके चेहरे पर चिंता झलकने लगी है और सबके मन में केवल एक ही बात कि क्या फिर वही दिन लौटेंगे, क्या फिर 1000 किलोमीटर पैदल चलने का ज़माना आएगा, क्या फिर उसी तरह से खाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा या फिर पीने के पानी को तरसना पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि लगातार पिछले 3 दिनों से कोरोना का प्रकोप कई महानगरों में, विशेषकर दिल्ली में बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और जितनी तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से अफवाहों का बाजार भी गर्म होता जा रहा है। और अफवाहें केवल एक नहीं है, अफवाहें कई हैं। पहली जो सबसे बड़ी अफवाह है वो ये है कि क्या दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दूसरी अफवाह है कि क्या यातायात के साधनों पर भी लग सकता है रोक, क्या ट्रेनों की आवाजाही को फिर से रोका जाएगा, इत्यादि इत्यादि तमाम चिंताओं से प्रवासी मजदूर ज्यादा चिंतित हैं। लेकिन साथ साथ जितने भी मार्केट में दुकानदार हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो भी बुरी तरह परेशान हैं। लेकिन ये तमाम परेशानियां उनके लिए हैं जिनका ध्यान केवल अफवाहों पर है, वास्तविकता से वो दूर हैं। सच्चाई ये है कि कई राज्यों के कई शहरों में भयावहता को देखते हुए, कोरोना के ग्राफ को के बढ़ते हुए कांटे को देखते हुए सरकार ने वहां कर्फ्यू तक लगा दिया है। गुजरात के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, मध्य प्रदेश के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी गई है। लेकिन ये स्थिति केवल और केवल उन शहरों की बनाई गई है जहां छठ जैसे पावन त्योहार के आयोजन के डर से सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। ये भी एक लॉजिक है। हालांकि और भी कई कारण उसके हैं, लेकिन एक ये भी कारण है। उत्तर प्रदेश में 2-3 जगहों से जो सूचनाएं मिली हैं, उसमें गढ़मुक्तेश्वर की जो खबर है, उसमें मुझे ये लगता है कि आयोजनों को देखकर भी सरकार ने जो है इस तरह का कदम उठाया। चूंकि धार्मिक आयोजनों में भीड़ जो है वो बेकाबू रहती है, इसलिए सरकार सतर्क रही। पिछले दिनों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा छठ के आयोजन को लेकर। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, उनके नेताओं का जो बयान था, वो आपत्तिजनक था। यहां तक कि उन्होंने केजरीवाल को शराब वगैरह देने की बात भी कह दी। जबकि वास्तविकता ये है कि केजरीवाल सरकार ने, यानी कि दिल्ली सरकार ने, छठ के आयोजन को सीमित दायरे में करने का आदेश दिया था। यानी कि छठ से हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन छठ में एक विशाल जो कार्यक्रम आप करना चाहते हैं, जो सार्वजनिक जगहों पे पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठे होते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा रहेगा और आप अपने अपने गलियों में, घरों में, महल्लों में छठ का आयोजन कर सकते हैं। यानी कि छठ उसी श्रद्धा और उसी आस्था के साथ आप मनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार दिल्ली सरकार और केजरीवाल को हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी इत्यादि इत्यादि और कई अपमानजनक शब्दों से नवाजने का काम किया गया। लेकिन यह सब तब किया जा रहा था जब एक तरफ नेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, दूसरी तरफ आम जनों के बीच, यानी जो लोग यहाँ दिहाड़ी मजदूर हैं विशेषकर, और दूसरे राज्यों से आकर यहाँ काम करते हैं, रोजी रोटी में लगे हुए हैं, जिनकी दिनचर्या काम करने में कटती है और जिनको ये उम्मीद रहती है कि यहाँ से 2 पैसे कमा कर अपने घर वालों को भेजेंगे तो उनके चूल्हे गर्म होंगे, वैसे लोगों के माथे पर जो है शिकन आ गया था और चेहरे पर मायूसी आ गई थी। उन्हें यह लग रहा था कि किसी भी समय दिल्ली में लॉकडाउन हो सकता है। कई जानकारों के हमारे पास भी फोन आते रहे और मैं सबको दिलासा देता रहा, लेकिन एक अच्छी बात यह सुनकर सामने आई
कि केजरीवाल सरकार के कद्दावर मंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बाज़ाफ्ता ये ऐलान किया कि लॉकडाउन समस्याओं का समाधान नहीं है। इससे एक उम्मीद की किरण जगी। उसी बीच में सर्वदलीय बैठक भी हुई दिल्ली के अंदर, और सर्वदलीय बैठक में भी कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। उसमें एक बात जो सबसे बड़ी आई वो ये कि लॉकडाउन के अतिरिक्त जितने भी रास्ते होंगे उसे अपनाया जाएगा, और सरकार उस ओर आगे बढ़ने लगी। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मार्केट एसोसिएशन के लोगों से भी मिलने मिलाने का कार्यक्रम शुरू किया और उन्हें भी आश्वस्त किया कि आपके मार्केट को बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ नियमों का पालन आपको भी करना होगा। और उसमें कई नियमों के साथ साथ एक बात यह भी रही कि मार्केट एसोसिएशन के लोगों ने यह कहा कि मास्क जो है हम आने वाले ग्राहकों को फ्री में दिया करेंगे, यानी मास्क वितरण का दौर भी शुरू हुआ। और एक बड़े फैसले ये लिए गए कि मास्क न पहनने पर जो 500 रुपये का आर्थिक दंड था उसे बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिए गए। लेकिन सरकार के इन तमाम वादों पर आम जनों को अभी भी भरोसा इसलिए नहीं है कि लोगों को यह लगता है कि कहीं केंद्र सरकार के द्वारा कोई नई घोषणा न हो जाए। उसके लिए तो 8 बजे का इंतजार लोग करते हैं कि अगर इस तरह की घोषणा कभी भी होगी जिससे उथल पुथल मचता है, वो 8 बजे ही अक्सर होता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार ऐसी गलती केंद्र सरकार भी नहीं करेगी। पिछले दिनों आपने देखा था लॉकडाउन के ऐलान के बाद पूरे देश में जो स्थिति बनी थी वो कोरोना के उन संक्रमण से भी बड़ा मामला बन गया था। यानी कोरोना संक्रमित लोगों के मरने की जितनी सूचनाएं आ रही थी, निरंतर उससे अधिक पैदल चलकर मरने वाले और भूख से मरने वालों की सूची भी आने लगी थी। और पूरे देश में एक अफरा तफरी मच गया था। लोग हजार 1500 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हो गए थे और अफरा तफरी का माहौल था, और पुलिस को बल का कई जगह पर जबरन प्रयोग भी करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार फिर से वही निर्णय नहीं लेगी। सरकार वो तमाम उपायों पर गौर कर रही है जिससे आम जनों में अफरा तफरी न फैले। देश की सच्चाई भी लोगों से अपील करती है कि आप भरोसे के साथ रहें, विश्वास के साथ रहें, आप परेशान ना हो और ईश्वर से प्रार्थना भी करें, सरकार से विनती भी करें कि सरकार इस तरह के कदम ना उठाए जिससे रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो जाए और फिर पलायन का दौर शुरू हो जाए। इससे बेहतर है कि कुछ नियमों को सख्त कर दिया जाए ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। लेकिन एक प्रश्न जो आप लोगों के हवाले भी करना चाहता हूं और सरकार के भी हवाले करना चाहता हूं, विशेषकर उन तमाम मेडिकल साइंटिस्टों को का ध्यान मैं अपनी ओर खींचना चाहता हूं कि जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और कारण और निवारण पर काम कर रहे हैं, अब तक के जो निष्कर्ष मिले हैं आम जनों को, वो यही बताया जा रहा था कि इसमें जो है चैन हम जो है वो तोड़ना चाहते हैं, ह्यूमन चैन ब्रेक करना चाहते हैं, यानी आम जनों को एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहने का सलाह दिया जा रहा है। और आप जब टेलीफोन लगाते होंगे तो उसमें एक आवाज़ आती होगी जो मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, और 2 गज दूरी का नारा जो प्रधानमंत्री का था वो अब 1 गज पर लाया गया है। 1 मीटर दूरी बहुत है ज़रूरी कहा जाता है। और एक शब्द और कहा जाता है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा जो बातें आम जनों को बताई जाती हैं वो ये कि आप जो है सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखें। लेकिन बिहार में जो चुनाव हुआ, जो एक्सपेरिमेंट हुआ, देखिए वैज्ञानिक जो है वो अनुभव के आधार पर किसी भी चीज़ पर उनका परीक्षण होता है, एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो जो बिहार चुनाव में जो भीड़ हुई है, जो तमाम नेताओं की रैलियों में 10,000 से लेकर 30 से 40,000 लोगों तक का जमावड़ा हुआ है और तमाम नियमों की धज्जी उड़ाकर जमावड़ा हुआ है। कहीं भी कोई मास्क नहीं, कहीं भी कोई डिस्टेंस नहीं, बल्कि पूरी तरह से वो आम दिनों में जो पिछले दिनों में हुआ करते थे उसी अंदाज में हुआ है। तो यदि कोरोना के फैलाव का कारण भीड़ है तो बिहार में महामारी फैल जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि वैज्ञानिकों के रिसर्च का ये विषय है कि क्या कोई और कारण तो नहीं है कि भीड़ बिहार में थी और कोरोना ने दस्तक
दिल्ली में दे दिया दोबारा, इसका मतलब है कि इनके कारणों पर अभी और भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। कैसी लगे ये रिपोर्ट कमेंट करके आप बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। इस अपील के साथ कि मैं फिर इसी तरह के विषयों पर आपके समक्ष रहूँगा।